Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. वर्ल्ड कप फाइनल का वो लास्ट सिक्स सिर्फ एक शॉट नहीं था, एक सपने की पूरी कहानी थी। That one swing of Dhoni's bat turned महेंद्र सिंह धोनी into an immortal legend. बट सच बताऊं, उस सिक्स के पीछे सालों की मेहनत, लीडरशिप और धमाकेदार परफॉर्मेंसेस का सफर छुपा है। Some people say कि उन्होंने जानबूझकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप हराया, और कुछ लोग कहते हैं कि धोनी तो सिर्फ नाम के ही फिनिशर हैं, which makes us question Dhoni's greatness and his legacy. तो आज let's dive into MS धोनी की कहानी from a small town boy to a cricketing legend and really ask कि how good was Mahendra Singh Dhoni actually. रांची के एक छोटे से शहर से निकला ये लंबे बालों वाला लड़का, किसको पता था he would take cricket by storm. 2004 में धोनी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया, बट शुरुआत इतनी इजी नहीं थी। फर्स्ट ओडीआई में रन आउट एट अ स्कोर ऑफ 0. So Rafiq will continue. Mahendra Singh Dhoni has come out to the middle. He's the man from Jharkhand. He's sent back. The bails are off. लेकिन ये बंदा गिव अप करना जानता ही नहीं था। जल्दी ही धोनी अपनी पहचान बनाने लगे। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में 148 रन्स की धमाकेदार इनिंग्स, लेटर श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में 183 रन्स नॉट आउट, अब तक का हाईएस्ट स्कोर बाय विकेट कीपर इन ओडीआई। उस समय पे विकेट कीपर बैट्समैन का रोल ज्यादा रन बनाने का नहीं होता था, बट धोनी ने पूरी डेफिनेशन चेंज कर दी। उनकी पावर हिटिंग और अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ने पुराने सारे के सारे रूल्स तोड़ दिए। 2007 तक लोग उनको सिर्फ एक हार्ड हिटर के रूप में नहीं, फ्यूचर कैप्टन के रूप में भी देखने लगे थे। 2007 में एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। धोनी सिर्फ 26 साल की उम्र में बिकेम द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया फॉर द इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप। और दोस्तों, किस्मत देखो, अर्लियर दैट ईयर इंडिया हैज क्रैश्ड आउट ऑफ ओडीआई वर्ल्ड कप। इसके अलावा सीनियर रेस्ट पे थे फॉर T20 वर्ल्ड कप, और नए यंगस्टर्स की टीम धोनी को मिली। इस टीम से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। फिर हुआ जादू धोनी की लीडरशिप में। इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड T20 2007 जीत लिया, बीटिंग पाकिस्तान इन अ हार्ट स्टॉपिंग फाइनल। आई होप आप सबको याद होगा, लास्ट ओवर धोनी ने गैम्बल करके इनएक्सपीरियंस जोगिंदर सिंह को दिया। सबके पसीने छूट गए थे, बट धोनी की टैक्टिकल कामनेस ने कंप्लीटली काम किया। शीशन ने मिसबा का कैच पकड़ा एंड इंडिया बिकेम T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। इसके बाद धोनी क्विकली अर्न द निकनेम ऑफ कैप्टन कूल, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा प्रेशर हो, उनके चेहरे पर आप कभी भी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा नहीं देखोगे। आई मीन कभी भी नहीं। इवन सचिन तेंदुलकर तक ये बात कह चुके हैं, he is always calm and never shows his frustration, and that sharp mind and calm demeanor made Dhoni the best captain Sachin has ever played under. सोचो, सचिन ने अपने 21 साल के करियर में 6 डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर खेला है, और उनको सबसे बेस्ट महेंद्र सिंह धोनी लगे। जब लेजेंड ये बात कहे तो कुछ तो बात होगी। इसके बाद आता है 2011 का वर्ल्ड कप, इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा सपना। धोनी के ऊपर पूरे नेशन की एक्सपेक्टेशंस थी। पूरे टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म कुछ इतनी खास नहीं रही, लेकिन फाइनल में धोनी ने खुद को प्रमोट किया इन फॉर्म युवराज सिंह के ऊपर, एंड युवराज सिंह हैड अ वेरी लेजेंडरी वर्ल्ड कप। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ गुड वाज युवराज सिंह एक्चुअली, तो मेरी वीडियो जाकर चेक करिए, जहां पर मैंने उनकी पूरी जर्नी को कवर किया। फाइनल में 274 रन्स का टारगेट चेस करते हुए जब विकेट्स गिर रहे थे, धोनी खुद आए रिस्पांसिबिलिटी लेने, और फिर जो हुआ दैट्स हिस्ट्री। धोनी इज अनबीटन 91 एंड दैट लास्ट सिक्स दैट वॉन द वर्ल्ड कप, वो धोनी का मास्टर स्ट्रोक था। बाद में पता चला कि कोच और सचिन ने भी एनकरेज किया था कि धोनी ऊपर खेलने आए, बट अल्टीमेटली गट्स तो धोनी के थे टू एग्जीक्यूट एट द ग्रेटेस्ट स्टेज। उस मैच के बाद पूरी दुनिया को यकीन हो गया, एमएस धोनी इज अ बॉर्न लीडर एंड बिग मैच प्लेयर। 2013 में धोनी ने एक और कारनामे को टच किया। इंडिया वॉन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अंडर हिम, मेकिंग धोनी द ओनली कैप्टन टू विन ऑल 3 आईसीसी मेजर टूर्नामेंट्स, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप एंड फाइनली द चैंपियंस ट्रॉफी। इवन रिकी पॉन्टिंग, जिनके पास 2 वर्ल्ड कप्स हैं एज अ कैप्टन, एडमायर्स दिस फीट। पॉन्टिंग ने एक्नॉलेज किया दैट धोनी हैड अ स्पेशल नैक। इंडियन टीम्स ऑलवेज सीम टू लिफ्ट व्हेन ही इज कैप्टन। ही कुड गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स। यू न्यू ही हैड थिंग्स अंडर कंट्रोल, और उनके टीममेट उनको पसंद करते थे फॉर दैट कामनेस। पॉन्टिंग ने even admit किया that I could never quite stay in complete control of my emotions on field like Dhoni did. Dhoni's cool-headed leadership was on another level. Under him, India even became Test cricket's #1 ranked team in 2009 for the first time, showing that he could lead in all formats. These are some major captaincy achievements by MS Dhoni. अब अगर बात करें धोनी द प्लेयर की, एज अ विकेट कीपर धोनी इज लाइटनिंग फास्ट। उनका ग्लव वर्क इतना यूनिक और तेज था कि बैट्समैन ब्लिंक भी ना कर सके और धोनी ने स्टंप्स उड़ा दी। आंख झपकते ही गेम ओवर। धोनी के पास इवन फास्टेस्ट स्टंपिंग का रिकॉर्ड है इन जस्ट 0.08 सेकंड्स। ही आल्सो हैज 195 स्टंपिंग्स इन इंटरनेशनल करियर, दैट इज द मोस्ट बाय एनी विकेट कीपर एवर। ओवरऑल स्टंप्स के पीछे से धोनी इफेक्टेड 829 डिसमिसल्स इन जस्ट 538 इंटरनेशनल करियर मैचेस, दुनिया भर में थर्ड मोस्ट एज अ कीपर एंड बाय फार द
मोस्ट फॉर इंडिया। उन्होंने कीपिंग को रिवॉल्यूशनाइज भी करा बाय पुलिंग ऑफ अनकन्वेंशनल थिंग्स, डिफ्लेक्शन से रन आउट, नो लुक फ्लिक्स एंड दोज नो ग्लव रन आउट्स, हिज सिग्नेचर। और जहां तक बैटिंग की बात है, धोनी इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर इन क्रिकेट। जब भी मैच फाइनल ओवर्स में अटकता था, सबका भरोसा सिर्फ धोनी पर था। उनकी स्ट्रैटेजी होती थी कि लास्ट तक नॉट आउट रहना है और फिर फाइनल ओवर में दूसरी टीम के हाथ से गेम खींच कर ले आना। He loves to take the game deep, and I think his unique style has been a great ambassador for the game. I'm a huge MS Dhoni fan. He remained not out 84 times in ODI, most by any batsman. इसलिए उनकी ODI एवरेज भी 50 प्लस थी, क्योंकि वो जब तक एंड पर हैं, मैच जीता जा सकता है। वेस्ट इंडीज के लेजेंड इयान बिशॉप ने भी बोला है, if 15 runs are needed of the last 6 balls, pressure is on the ball or not on MS Dhoni. That's the aura of MS Dhoni, the finisher. उन्होंने इंडिया को काउंटलेस मैचेस जिताए इन फाइनल ओवर। आई होप आपको 2013 का ट्राई सीरीज फाइनल अगेंस्ट श्रीलंका याद होगा। 15 रन्स नीडेड ऑफ द लास्ट ओवर एंड लास्ट में सिर्फ ईशांत शर्मा वहां पर पिच पे थे एंड धोनी विद हिज अनरियल कामनेस वॉन दैट मैच फॉर इंडिया। धोनी के बैटिंग स्टैट्स भी कम इंप्रेसिव नहीं है, 10,000 से ज्यादा रन एट एन एवरेज ऑफ 50.6। इसके अलावा 10 सेंचुरीज, वो भी व्हेन टीम इंडिया नीडेड रेस्क्यू। टेस्ट में 6 सेंचुरीज इंक्लूडिंग अ डबल टन। T20 में उनके पास एक भी सेंचुरी नहीं है, बट ही हैड ग्रेट नॉक्स एंड ही इज अमंग इंडियाज टॉप रन गेटर्स इन T20 एज वेल। इंपॉर्टेंटली 17,266 इंटरनेशनल रन्स ओवरऑल। और अगर सिक्सेस की बात करूं तो पूछिए मत, बिकॉज धोनी लव्ड हिटिंग सिक्सेस एंड फिनिशिंग गेम्स इन स्टाइल। इवन एडम गिलक्रिस्ट once said, I'll pay to watch MS Dhoni bat. Dhoni is not the next Gilchrist, he is the first MS Dhoni. ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं ऑफ द लेजेंडरी MS धोनी। हर प्लेयर ग्रेट है अपनी जगह, पर धोनी की यूनिकनेस ये है कि ही वाज अ ट्रिपल थ्रेट, एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन, अ लाइटनिंग क्रिकेटर बिहाइंड द स्टंप्स एंड अ मास्टरमाइंड कैप्टन। तीनों चीजें एक ही इंसान में बहुत ज्यादा रेयर है। उनके पास कोहली या सचिन जैसे रिकॉर्ड नहीं है सबसे ज्यादा रन्स बनाने का, बट उनके पास मोमेंट्स और ट्रॉफीज हैं जो डिफाइन करती हैं उनकी ग्रेटनेस। और सबसे बड़ी बात, प्रेशर में उनकी कामनेस। ये मेंटल टफनेस 1 in a billion है जो उन्हें सेपरेट करती है और क्रिकेटर्स से। हर लेजेंड की जर्नी में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज होती ही हैं और धोनी इनसे अलग नहीं रहे। उन्होंने जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला उन्हें कई सारे क्रिटिसिज्म्स भी फेस करने पड़े, बट आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि धोनी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म जस्टिफाइड है या नहीं। क्योंकि 2016 के बाद से कुछ लोग बोलने लगे कि धोनी सिर्फ नाम का फिनिशर है, क्योंकि आफ्टर 2016 उनका स्ट्राइक रेट कम होने लगा, स्पेशली एंड ओवर्स में। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी ने 72 बॉल्स में सिर्फ 50 रन बनाए। उन्हें कई सारे फैंस ने क्रिटिसाइज किया कि दैट ही कुडंट गेट अस ओवर द लाइन। 2018 में उनका फॉर्म लो था, सिर्फ 275 ओडीआई रन और नो हाफ सेंचुरी दैट ईयर। लोगों ने बोला कि धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए। 2019 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया टूर पर 3 मैच की ओडीआई सीरीज में 350s और 2 चेसेस में नॉट आउट, और वो सीरीज इंडिया को जिताकर मैन ऑफ द सीरीज बन गए। एट 37 ही बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन बैट्समैन टू विन मैन ऑफ द सीरीज, शटिंग अप क्रिटिक्स इन स्टाइल। अगेन कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपके व्यूज इसके रिगार्डिंग क्या है। धोनी के ऊपर कई बार इल्जाम लगता है उन्होंने कई सारे सीनियर प्लेयर्स का करियर खा दिया, और जब इन प्लेयर्स को सबसे ज्यादा बैकिंग की जरूरत थी धोनी वहां पर मौजूद नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2012 सहवाग, गंभीर, युवराज जैसे स्टार्स को T20 और ओडीआई से बाहर कर दिया गया, बट कई फैंस को लगा कि इसके पीछे जो रीजन है वो महेंद्र सिंह धोनी है। गंभीर तो आज तक थोड़े से हर्ट है 2011 फाइनल को लेकर। उन्हें लगता है कि फाइनल का उन्हें वैसा क्रेडिट नहीं मिलता जैसा महेंद्र सिंह धोनी को मिला। थ्रू आउट माई इंटरनेशनल करियर ऐसा कि सिर्फ एक फेज था शायद 3 या 4 साल का, पर मेरे को सिक्योर फील कराया गया। इसके अलावा 2012 में धोनी ने इंप्लीमेंट करी रोटेशन पॉलिसी, रेस्टिंग सीनियर्स लाइक सहवाग, सचिन इन मेजर गेम फॉर फील्डिंग कॉम्बिनेशंस। इस पर भी गंभीर ने नाराजगी जताई और बोला कि इससे टीम की स्टेबिलिटी कम हुई। ये जो रोटेशन पॉलिसी की आप बात करें, मेरे हिसाब से इट वाज एब्सोल्यूट क्रैप, बेकार की चीज थी। What do you think about this entire controversy? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। फाइनली 2011 से 12 में इंडिया सफर्ड 0-4 टेस्ट सीरीज डिफीट्स इन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया अंडर धोनीज कैप्टेंसी। ये बहुत बड़ा दाग है धोनी की कैप्टेंसी के ऊपर। क्रिटिक्स ने इवन क्वेश्चन किया उनकी ओवरसीज कैप्टेंसी के टैक्टिक्स को लेकर और बोला वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं इन टेस्ट। धोनी ने इस बात को भी माना कि द टीम वाज इन ट्रांजिशन एंड ओवरसीज टेस्ट टफ पीरियड था। उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से एब्रप्टली रिटायरमेंट ले लिया आफ्टर प्लेइंग अनदर टफ सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने क्विट किया टू अवॉइड बीइंग ड्रॉप्ड, बट अदर्स सी इट एज एन सेल्फ असेसमेंट दैट विराट शुड टेक ओवर इन टेस्ट। अगेन गाइस, दीज आर सम मेजर कंट्रोवर्सीज जो धोनी के करियर में उन्हें फेस करनी पड़ी। व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओवरऑल धोनी पर जो भी क्रिटिसिज्म्स आए, स्लो बैटिंग, बैकिंग अप हिज प्लेयर्स लाइक जडेजा और ड्रॉपिंग सीनियर्स एक्सेट्रा, टाइम ने प्रूव किया कि ही ऑलवेज पुट हिज टीम फर्स्ट। जब तक फॉर्म थी ही प्लेड सेल्फलेसली, जब लगा टाइम अप ही वॉकड अवे साइलेंटली लाइक हिज सडन रिटायरमेंट अनाउंसमेंट ऑन 15 अगस्त 2020 ऑन इंस्टाग्राम। जहां डाउनफॉल आता है वहां पर कमबैक भी होता है।
2018 में लोग बोल रहे थे सीएसके ने डैड्स आर्मी बनाई है, धोनी इज पास्ट इज प्राइम। फिर देखा हमने चमत्कार। आईपीएल 2018 में धोनी हैड वन ऑफ हिज बेस्ट बैटिंग सीजन एवर। उन्होंने इस सीजन में 455 रन्स बनाए एंड सीएसके वॉन द टाइटल आफ्टर 2 years बैन। कैप्टन कूल ने पूरी दुनिया को दिखाया कि नेवर अंडर एस्टिमेट महेंद्र सिंह धोनी। लोग बोलते हैं कि बिजली एक जगह पे 2 बार नहीं गिरती, बट महेंद्र सिंह धोनी ने उन लोगों को गलत प्रूव किया, क्योंकि 2021 में सीएसके फिर से बनी चैंपियन ऑफ आईपीएल एंड इवन इन आईपीएल 2023 एट 41 years ऑफ एज धोनी की कैप्टनसी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5वां आईपीएल टाइटल जीता। ये एक परफेक्ट मोमेंट था और फैंस चाहते थे कि धोनी अपना रिटायरमेंट ले लें, लेकिन माही भाई अभी भी खेल रहे हैं 2025 तक। ही स्टिल गोइंग इन आईपीएल, नीज ट्रैप्ड, बट क्राउड का प्यार और एक डेडिकेशन लेकर। और ये एक लौता मोमेंट नहीं है जब धोनी ने कमबैक किया, क्योंकि अगर मैं की मोमेंट की बात करूं धोनीज कमबैक, सो दैट वुड बी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी आफ्टर टेस्ट व्हाइट वॉशेस एंड अ स्पॉट फिक्सिंग हिट आईपीएल सीजन। धोनी एक यंग टीम लेकर इंग्लैंड गए। लोग डाउटफुल थे, मगर धोनी ने उस यंग टीम को विश्वास दिलाया। रेन शॉर्टेंड फाइनल में 129 रन डिफेंड करना अगेंस्ट इंग्लैंड। धोनी ने स्पिन गैम्बल खेला, ईशांत को क्रूशियल ओवर दिया डिस्पाइट गोइंग फॉर रन्स, और इंडिया फाइनली जीत गया। धोनी बिकेम द फर्स्ट कैप्टन टू विन ऑल आईसीसी मेजर ट्रॉफीज। जो भी क्रिटिक्स बोल रहे थे कि धोनी का टाइम खत्म, वो सब चुप थे। धोनी के कलीग्स उनको लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं और सारे प्लेयर्स उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। He's a legend of the game, we all know that, and he's doing a tremendous job for us, and hopefully he can continue. For me, when I came into the Indian team in 2016, he was the captain, so that was a good relief for me that whenever in doubt, we run up to him, we ask him questions. बहुत कैप्टन आए हैं, बहुत कैप्टन आएंगे भी, लेकिन एमएस धोनी की कैप्टनसी या कैप्टनसी रिकॉर्ड को मैच करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडियन क्रिकेट में आगे कर पाएगा। एमएस धोनी की जगह कोई भी खिलाड़ी खेलने आएगा ना, तो भले वो उनसे बेहतर बैटिंग कर पाएगा, भले वो उनसे बेहतर कीपिंग कर पाएगा, लेकिन वो उनसे बेहतर कप्तानी नहीं कर पाएगा। धोनी भारतीय क्रिकेट में कहाँ पर? आई थिंक उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं है जो उसने देश के लिए किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। There's only one boss here, and that boss is the captain of the Indian cricket team, and his name is Mahendra Singh Dhoni. Mahi, I think you can be really proud of what you've done with this Indian cricket team. You see, he's the most successful Indian captain, having all 3 ICC trophies. It's the best captain India has seen. Not just Indians, world cricket भी महेंद्र सिंह धोनी को सलाम करता है। MS is very cool, man. I love him. As an Indian captain, you are under incredible pressure. And MS Dhoni never looked like he's under pressure. Every captain wants to be like MS Dhoni. It's not that easy. He is a unique character, a unique captain, a unique leader. अगस्त 15, 2020 वो दिन है जब धोनी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया विद अ वेरी सिंपल वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। बिल्कुल चुपचाप, नो ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। 16 साल की ग्लोरियस जर्नी खत्म हो गई। इवन दैट डे ही डिडंट सीक एनी फैनफेयर, एंड दैट्स धोनी फॉर यू। बट द वर्ल्ड वाज़न्ट गोइंग टू लेट हिम गो अनअप्रिशिएटेड। 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को इंडक्ट किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, वेयर ही जॉइंड ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ क्रिकेट ऑफिशियली। द आईसीसी ऑनर्ड हिम, सेइंग हिज लेगेसी एज वन ऑफ गेम्स ग्रेटेस्ट finishers, leaders and keepers is now etched in history. टिकट कलेक्टर से शुरुआत की थी और खेलते खेलते बन गए इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन। फील्ड पे कैप्टन कूल और ऑफ फील्ड एकदम डाउन टू अर्थ इंसान जिसे बाइक्स और आर्मी पसंद है। नो कंट्रोवर्सी, नो एरोगेंस, बस एकदम सादा जीवन और ऊंचे विचार। महेंद्र सिंह धोनी ने हमें सिखाया कि प्रेशर को कैसे कब्जे में करते हैं, कैसे लास्ट मोमेंट तक फाइट करते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं इंडिया के मैचेस देखता था और धोनी फील्ड पर होते थे, हम टीवी बंद नहीं करते थे, बिकॉज महेंद्र सिंह धोनी है और हम मैच अभी भी जीत सकते हैं। Such was our faith on our captain cool महेंद्र सिंह धोनी। In the end, statistics और records अपनी जगह हैं, but MS धोनी की legacy उस सबसे बहुत ज्यादा आगे है। वो उनकी आंखों में confidence, last over का composure और जीत के बाद की genuine smile. That's what we all remember. He was a man who led by example, जिसका दिल शेर जैसा बड़ा था और दिमाग आइस जैसा cool. From that boy in Ranchi to a Hall of Famer in the cricketing pantheon, महेंद्र सिंह धोनी का करियर प्रूफ है कि सपने सच होते हैं अगर हिम्मत और मेहनत करी जाए। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी कितने अच्छे थे ये आप डिसाइड कीजिए। फॉर मी पर्सनली धोनी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो गाइस तो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा एंड ये वीडियो लाइक जरूर करिएगा एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू एवरी महेंद्र सिंह धोनी फैन, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इंस्पिरेशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखिए।